Hello friends, welcome to AK Edu Solution. How are you? I hope you will be fine. My name is Ankit Kumar. This is C Programming हिंदी ट्यूटोरियल. हम हिंदी में ही बात करने वाले हैं स्टूडेंट. जैसा कि आपको बताया कि लास्ट के लेक्चर में हमने यहाँ पे देखा था कि हमने कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में हमने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ली थी एंड यहाँ पे हम एग्जाम्पल हमने किया था एंड यहाँ पे नॉर्मली हमने डिफरेंस देखा था कि क्या हमारा डिफरेंस होता है, कैसे हम क्या अचीव कर सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस की हेल्प से एंड कॉल बाय वैल्यू की हेल्प से हम क्या अचीव कर सकते हैं. स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्यूटोरियल आपको मिल रहा है ये मिल रहा है एके एडू सॉल्यूशन से, जहां पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल मिलेंगे और आप यहां पे आइएगा एंड ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल जो भी आप देखना चाहते हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल आप यहाँ से देख सकते हैं. तो अगर अभी तक आपने एके एडू सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस एंड डायरेक्टली जो आपके लिए डायरेक्ट हो रहा है ये सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल ये हो रहा है आपके लिए आरके सॉल्यूशन से, जहां पे आपको क्लाउड के सभी ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलते हैं. तो अगर अभी तक आपने आरके सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस. स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, नॉर्मली हम देखेंगे रिकर्शन के बारे में. व्हाट इज रिकर्शन, रिकर्शन क्या होते हैं. तो मैं एक बार देखता हूँ रिकर्शन के अपने नोट्स ओपन कर ले रहा हूँ. ठीक है, नोट्स में जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा रिकर्शन की थोड़ी थ्योरी एंड थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे. प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कैसे हमारा यहाँ पे होने वाला है कि हम कैसे इसको हम अचीव कर सकते हैं. तो रिकर्शन के लिए अगर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट एक तरह से कि रिकर्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे हम इस पर वर्क करते हैं. तो मैं रिकर्शन अगर आपको नॉर्मली दिखाऊंगा तो आप समझ पाओगे कि रिकर्शन कैसा होता है अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा तो. ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की प्रॉपरली. स्टूडेंट देखिएगा मैं थ्योरी में आ गया हूँ अपना. थोड़ा सा थ्योरी आपको पढ़नी है, थ्योरी ज़्यादा नहीं, ये बस आपको रीड आउट करना है एंड इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. देखिएगा इसने यहाँ पे कहा है कि व्हेन ए फंक्शन कॉल ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ. कॉपी को आप छोड़ दीजिएगा, जब अपने खुद को कॉल करता है. देखिएगा एक फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू वर्क ऑन ए स्मॉलर प्रॉब्लम. तो देखिएगा जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है किसी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, इट मीन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तब वहां पे क्या होता है, वहां पे रिकर्शन होता है. देखो इस लाइन में भी ये लिखा है एनी फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इट कॉल रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है, उसे हम रिकर्शन फंक्शन कहते हैं. एंड उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे इसके एडवांटेज हम देखेंगे बाद में. पहले हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दूं. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी स्टूडेंट, देखिएगा जब हमारे पास मान लीजिएगा ये एक फंक्शन है एंड उसके बाद किसी सेट ऑफ लाइंस पे इसको कॉल हो गई, तब ये एक फंक्शन है. यहाँ पे कॉल होने के बाद दोबारा इसकी एक ब्लॉक डायग्राम बनेगा एंड मान लीजिएगा इस सेट ऑफ लाइन पे इसकी ये कॉल हो गई है, तब एक ब्लॉक डायग्राम बनेगा. अब मान लीजिएगा जिस कंडीशन पे कॉल हो रही है वो कंडीशन आके यहाँ पे हो जाती है फॉल्स एंड उसके बाद उसको कॉल नहीं होती है, तो इस तरह का इसका डायग्राम बनता है. ठीक है, कि कॉल इसी फंक्शन ने खुद को कॉल की, फिर यहाँ कॉल की, फिर यहाँ कॉल की. एक ऐसी कंडीशन इसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं कि वहां पे आके वो कॉलिंग होनी हो जाती है बंद. इट मीन्स आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इटरेट हो रहा है कि अगर हम विदाउट लूप अगर हम कोई वर्क परफॉर्म कराना चाहते हैं रिकर्शन की हेल्प से तो हम फंक्शन की हेल्प से तो हम रिकर्शन को यूज कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे लूप को यूज कर सकते हैं. ठीक है, रिकर्शन एक तरह का लूपिंग प्रोग्रामिंग ही मानो, बट ये किसके थ्रू होती है, फंक्शन के थ्रू. तो इसके अंदर क्या होता है, पहले ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा ओनली यहाँ तक का एंड उसके बाद इसका कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इसका होगा एंड जब यहाँ से पूरा ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद उसके बाद वापस जाएगा इस वाले कोड पे एंड उसके बाद वापस इस वाले कोड पे और उसके बाद वापस इस वाले कोड पे. तो इस तरह से एग्जीक्यूट होता है. तो हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर जहाँ पे हम करेंगे इसको इम्प्लीमेंट. नॉर्मली हम VS कोड के अंदर आ गए एंड यहाँ पे हम कर देंगे रिकर्शन की न्यू फाइल बना लेंगे. तो rec_.c एंड इसको मैंने किया एंटर एंड उसके बाद हैज इंक्लूड stdio.man मैंने यहाँ पे लिखा एंड उसके बाद रिटर्न मैंने किया 0. एंड देखिएगा सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक मेरे पास मैं फैक्टोरियल निकालना चाह रहा हूँ. तो इंट फैक्ट अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो उसके बाद मैंने इंट a यूज़ किया एंड मान लीजिएगा नम यूज़ किया एंड उसके बाद मैं इसको देता हूँ बॉडी. तो बॉडी के बाद मैं अभी क्या करता हूँ, देखिएगा अभी आपको एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है. यहाँ पे इंट ans इक्वल टू कर लेना आपको क्या आप कर लीजिएगा, चलो यहाँ पे 0 कर लीजिएगा. ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं ये आपको इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, बाद में बताऊंगा मैं, आने वाले लेक्चर में वो क्लियर होगा. अभी फिलहाल आपको ऐसे ही कर लेना है. एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे करते हैं ans इक्वल टू ans मल्टीप्लाई बाई आप यहाँ पे नम कर ले रहे हैं. ठीक है, तो ans इक्वल टू 0 नहीं होगा 1 होगा. ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे एक कंडीशन एग्जीक्यूट करते हैं. इफ जो हमारा फैक्ट है
सॉरी यहाँ नम कर ले रहे हैं, ओके क्या करते हैं, हाँ ठीक है, नम अगर ग्रेटर हो 1 से, नम अगर ग्रेटर हो 1 से, तो उसके बाद क्या करो आप फैक्ट को कॉल कर दो, एंड कॉल किसको कर दो, माइनस माइनस नम को कॉल कर दो। तो इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप रिटर्न कराते हैं, अगर रिटर्न इसको किसको एएनएस को कराते हैं तो नॉर्मली एएनएस रिटर्न हो गया। अब देखिएगा पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा। तो मैं एक प्रिंट एफ कर लूंगा एंड मैं यहाँ मैसेज दूंगा कि मैसेज दे देते हैं हम यहाँ पे, ओके मैंने क्या किया, हाँ यहाँ पे मैं करूँगा एंटर दी नंबर, ठीक है, एक नंबर एंटर करा लिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे स्कैनएफ का यूज़ करूँगा एंड मैं करूँगा यहाँ पे प्रेजेंट टाइप डी एंड यहाँ पे हम करेंगे सेपरेटर को यूज़ एंड एम्परसेंड यहाँ पे नम को यूज़ कर लेंगे एंड यहाँ पे मैं इसको एक इनपुट ले लूँगा नम, ठीक है, मैंने यहाँ पे नम इनपुट ले लिया है। तो मैंने नम इनपुट लिया, देखिएगा एरर खत्म हो जाएगा हमारा यहाँ से। एंड उसके बाद मैं किसको कॉल करूँगा, फैक्ट को मैंने एक टाइम यहाँ से कॉल करनी है, तो फैक्ट को किसको नम के मतलब फैक्ट को नम के साथ हम यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है, मैंने ये किया एंड देखिएगा हमारा वर्क हो जाता है यहाँ पे परफॉर्म। उसके बाद यहाँ से मैंने किया था रिटर्न, तो वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे रिटर्न हो गई है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इंट डेटा, हाँ डेटा इक्वल टू अगर मैं लेता हूँ इसको इक्वल में एंड मैं कराता हूँ प्रिंट, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ डेटा को सिलेक्शन में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे डेटा मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो नॉर्मली देखिएगा मैंने ये प्रिंटिंग करा दी है। अब मेरे को करना क्या है, मैं इसको करता हूँ सेव करके मैं करता हूँ रन करके हम नॉर्मली इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिएगा मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 4 किया, 4 करने के बाद हम करते हैं एंटर, 24 आ गया। 24 कैसे आया, अभी हम एक चीज़ देखते हैं, एक काम करते हैं, 4 मैंने किया था तो सबसे पहले आएगा 4 एंड मल्टीप्लाई बाय आएगा 3 एंड मल्टीप्लाई बाय आएगा हमारे पास 2 एंड मल्टीप्लाई बाय आएगा 1। तो देखिएगा 4 3 12 12 2 24 एंड ऐसे हमारा 24 आ गया है। तो आउटपुट हमारा सही आया है। अब ये वर्क कैसे परफॉर्म हो रहा है देखिएगा, मैं बता दूं आपको। सबसे पहले यहाँ से वैल्यू गई, यहाँ से नम की 4 वैल्यू गई थी यहाँ पे देखिएगा एंड 4 गई। अब यहाँ पे एएनएस में है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 4 एंड यहाँ पे कंडीशन नम क्या ग्रेटर है 1 से, यस ग्रेटर है 1 से। तो उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो 4 है तो यहाँ क्या करेंगे फैक्ट माइनस माइनस नम। अब माइनस माइनस जो हमारा नम है ये डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट, तो इसके अंदर यहाँ पे नम की वैल्यू हो गई 3, यहाँ पे आगे 3 आएगी, यहाँ 3 के साथ कॉल हो गई इसको, देन यहाँ पे आया 3, तो इसके अंदर एएनएस की वैल्यू 4 थी अभी एंड 4 की मल्टीप्लाई बाई होगी 3 से, जब हम 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 आ गया एंड उसके बाद यहाँ पे नम ग्रेटर है, यस अभी ग्रेटर है। सेम ऐसे ही चलना है, जब नम की वैल्यू 1 हो जाएगी तब तक ये चलेगा, ठीक है। और उसके बाद नम की वैल्यू 1 होने पर देखिएगा अगर मैं यहाँ पे 0 यूज़ कर लेता हूँ ना, आपको मन में आ रहा होगा 0, तो 0 पे आंसर आउटपुट 0 ही आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि अगर 0 से ग्रेटर बोले तो 1, ठीक है, 0 से ग्रेटर बोले तो 1 होता है। अब मान लीजिएगा अगर 1 यहाँ पे नम की वैल्यू 1 है, अब 1 के बाद अगर ये अंदर आ गया इस ब्लॉक ऑफ कोड में तो नम माइनस माइनस हो जाएगा, तो नम माइनस माइनस क्या होगा 0, तो यहाँ 0 आएगा एंड 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं 1 यूज़ करते हैं। तो मैंने 1 यहाँ पे यूज़ किया एंड उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर हम यहाँ पे प्रिंट एफ कराते हैं किसको, ओके यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ कराया किसको, यहाँ पे प्रेजेंट टाइप डी एंड सिलेक्शन में यूज़ करता हूँ इसको मैं एएनएस को, ठीक है, एएनएस को मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करा देता हूँ एंड आई मैंने जो ये वाली प्रिंटिंग कराई है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। तो देखिएगा मैं कमेंट करता हूँ एंड उसके बाद मैं करता हूँ एग्जीक्यूट करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे किया 4 करने के बाद देखिए 24 ये मेरा आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये देखिएगा इसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब ये लाइन पूरी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद वापस आएगा, जितने टाइम कॉल हुई है उतने टाइम वापस भी आएगा। इट मीन्स क्योंकि कॉल जब होती है तो ये वाली लाइन पे हो जाती है, ये नंबर ऑफ लाइन पे यहाँ हो जाती है, तो इसके नीचे भी तो लाइन है वो भी तो एग्जीक्यूट होंगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिएगा तो जब यहाँ पे फैक्ट को यहाँ पे कॉल हो गई थी इसके थ्रू, यहाँ पे कॉल हो गई थी तो नीचे की लाइन भी तो एग्जीक्यूट हो रही थी, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे होता है। मान लो यहाँ कॉल हो गई तो उसके बाद वापस गया, कॉल हो गई वापस गया। अब जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये उतने टाइम एग्जीक्यूट भी होगी, ये वाली लाइन भी उतने टाइम एग्जीक्यूट होगी जितने टाइम ये कॉल हो रही है, ठीक है। तो देखिएगा हमारी 4 टाइम कॉल हो रही है तो 4 टाइम ये होगी एग्जीक्यूट यहाँ पे नीचे के लिए, ठीक है। तो 4 टाइम मीन्स एक टाइम तो कॉल यहाँ से हो रही थी और उसके बाद एक टाइम तो इस वाली कॉल का और 3 टाइम यहाँ से कॉल हो रही है, ठीक है। तो ऐसे एग्जीक्यूट होता है ये। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया है तो देखिएगा AKSD सॉल्यूशन पे आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे इसकी रिकर्शन की प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है, ठीक है। यहाँ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप आते हैं यहाँ पे तो रिकर्शन का पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और रिकर्शन में आप अच्छे देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने अच्छे समझा रखा है और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मैंने आपको यह समझाया है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिए हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को अगर वीडियो शेयर करते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एज वेल एज स्टूडेंट आप AKIIT सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड RKH सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।